एक रेजोल्यूशन में कहीं पीछे देख रहा था, हमारे एमएलए साहब के पास गया। हम सब किस पार्टी से? बीजेपी से हैं, हम भी तो बीजेपी, हमें बोलते हैं गुपकारी, तुम लोग गुपकारी, ठीक है ना। तो चलो हम गुपकारी हमें छोड़ो, लेकिन आप जितने लोग, आप सब बीजेपी, वोट तो दिया ना, आप सब ने दिया ना, तो अब मांगना किससे है? उन्हीं से मांगना है ना। तो आप हमारे विधायक जी के पास एक एप्लीकेशन गई, उस पे डिग्री कॉलेज की डिमांड हुई। ये चीजें हर एक को पता होनी चाहिए। उसमें डिग्री कॉलेज की डिमांड हुई, उसमें क्या बताया, देसा और भागवा को मिलाया। भागवा के व्यक्ति ने डिमांड रखी, क्योंकि देसा के अंदर भागवा का ही राज चल रहा है, कास्टिकर का चल रहा है, खलीनी का चलेगा, मरमत का चलेगा, मर देसा का नहीं चलेगा। देसा के 4-5 चेले चपाटे बस, उसके अलावा सारे गुपकारी, जो बोलेगा तो, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। वहां पर रेजोल्यूशन बना जिसमें क्या लिखा गया कि देसा की कितनी हाई सेकेंडरी, हमारी 2 हाई सेकेंडरी डाली उसमें, हमारे हाई स्कूल डाले उसमें, और भागवा के भी डाले, और डिमांड रखी कि भागवा को डिग्री कॉलेज चाहिए। तो देसा कहां जाएगा? हमने उनसे कहा कि अब भागवा के लिए डिमांड रखो, लेकिन देसा को इन्वॉल्वमेंट उसमें मत रखो। देसा के लिए हम डिग्री कॉलेज अलग से मांगेंगे। अब हमारी हायर सेकेंडरी और हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से वो फिजिबिलिटी बनाकर भागवा ले जाएंगे। तो बाद में क्या आएगा कि देसा का कॉलेज भी भागवा में है। तो हुआ क्या था, जब भद्रवा और डोडा, जब डोडा डिस्ट्रिक्ट बना, तो भद्रवा और डोडा के बीच में लड़ाई हुई। ये चीजें जो हैं, ये आज की मुसीबत कल खराब करती है। भद्रवा और डोडा के बीच में डिस्प्यूट हुआ कि हेडक्वार्टर डोडा नहीं भद्रवा होना चाहिए। भद्रवा वाले बोलने लगे जी कि हेडक्वार्टर भद्रवा होना चाहिए, और डोडा वाले बोलने लगे हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए, डोडा होना चाहिए। लड़ाई हुई, बाद में बैठे बड़े बड़े लोग, जो नेता लोग तो बैठे, उन्होंने बात की। भद्रवा वालों ने बोला ठीक है आप डिस्ट्रिक्ट डोडा रखो, लेकिन डिग्री कॉलेज भद्रवा दे दो। आपको पता होगा सबसे पुराना इस एरिया में डिग्री कॉलेज कहाँ पर है? भद्रवा में। भद्रवा वालों ने क्या बोला कि डिग्री कॉलेज हमें दे दो, तो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रखो। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमें क्या मिला? बस वही लूट मार, वहां से फंड्स आएगी वहीं खत्म, गरीब तक तो नहीं पहुंचेगी। तो भद्रवा को कॉलेज मिला, वहां के लोगों ने पढ़ा, वहां की लड़कियों ने पढ़ा, वहां के लड़कों ने पढ़ा, और आज वहां का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। वहां के केएस अफसर, वहां के आईएएस अफसर, वहां के एसएसपी, वहां के डीसी, वहां के सब कुछ बने, क्योंकि उनको उस वक्त डिग्री कॉलेज मिला। तो डोडा का देसा से भद्रवा जा पाता पढ़ने, यहां तक कि उस टाइम डोडा का भी भद्रवा नहीं जा पाता था, कुछ ही लोग जा पाते थे। तो भद्रवा के लोगों ने पढ़ा। अब वही हमारे साथ हो रहा है। देसा का कॉलेज कहां जाएगा? भागवा। तो देसा के बच्चे भागवा कितने जाएंगे? अशोक चाचा के जैसे जैसे 5-7, कि नहीं? अमीर अमीर तो हम मत जा पाएंगे, या 4-5 और चला जाएंगे, लेकिन गरीब फिर वही रह जाएगा। लड़कियां क्या करेगी हमारी? नहीं जी, वहां लड़कियों को कैसे भेजेंगे, उनके साथ कौन रहेगा, वहां पर कमरा कौन बनाएगा, बड़ी सारी समस्याएं आती है। तो लड़की घर ही छोड़ देगी पढ़ना, तो वो 12वीं पास करने के बाद चला जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी। तो उधर भी मुसीबत, तो इधर भी मुसीबत। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन चीजों को हमने कैसे खत्म करना है? हमने ऐसे खत्म, हमने वोट दिए हैं तो हमने मांगना है, ठीक है ना। हमारा मकसद जो 500 मिशन का है, इसमें कई बार चेले चपाटे क्या बोलते हैं लोगों के बीच, बोलते हैं गुपकारी आएंगे, वो आएंगे तो आपको भ्रमित करेंगे। हमारा मकसद है भ्रमित करना नहीं है। हाँ, देसा की एक ही डिमांड एजुकेशन के मुद्दे पे होनी चाहिए, क्या? कि हमें डिग्री कॉलेज चाहिए। आज के बाद एमएलए साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी लोग आएंगे तो क्या मांगोगे? डिग्री कॉलेज सब मांगेंगे ना, सब मांगेंगे। और मैं एक बात और बता दूंगा, डर भी कोई किसी का बात नहीं। आपका वोट क्या है? आपका वोट अधिकार, वहां लिखा होता है। आप अपना बहुमूल्य वोट देकर फलाने कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से जिताएं, लिखा होता है ना। क्या लिखा होता है? आप अपना बहुमूल्य वोट, बहुमूल्य होता है जिसकी कोई कीमत ना हो। तो आपका वोट आपके बच्चों पे ऊपर जा रहा है, तो क्यों अंधेरे में दोगे वोट? क्यों जैसा अंधेरे में? नहीं देना चाहिए। जो आपके बच्चों के लिए कॉलेज दे, कल उसको दो। नहीं देता तो नहीं दो। आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे तो किसके बारे में सोचोगे? हम बात क्यों? देखो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जागरूक हैं। मैं भी बेरोजगार हूं ना, बेरोजगार कि मुझे कोई नौकरी है मुझे नौकरी मत है, लेकिन हम जागरूक हैं। हम क्या करते हैं? हम अपना अधिकार नहीं छोड़ते हैं लेना। हमें अगर नरेगा का 20,000 चाहिए, तो अगर हम पड़ जाएंगे पीछे, तो किसी की दुनिया में ताकत नहीं उसको लेना हमसे। हम दूसरों को देते हैं तो क्या अपने लिए ले नहीं पाएंगे? ठीक है ना। अब आप लोगों ने पढ़ाना है बच्चों को, तो जो आपके बच्चों के लिए शिक्षा का विषय है ना, जो कॉलेज देगा उसको वोट दो। और जो यहाँ पर खरपिंजी करने आएगा, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आएगा, मैं नहीं कहूंगा विधायक। अब क्या होगा कि यहाँ से जब ये वीडियो जाएगी ना,
वहां बोला देखो आपके सर, देखो जाएंगे चेले चपाटे, सर देखो रामप्रसाद आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। हमारे ऊपर बहुत सारी आफतें आई, हमारे ऊपर क्या क्या नहीं हुआ वो आपको क्या बताना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो आपको ये बात आज आपको बुरी लगेगी, ठीक है ना, ये बात आपको बुरी लगेगी, रामप्रसाद ने बोला वहां पर कि जो आपको कॉलेज देगा उसको वोट दो, जो नहीं देगा तो उसको नहीं दो। ये आज बुरी लगेगी, लेकिन कल इसकी समझ आएगी आपको, जब आपका बच्चा आपसे पूछेगा, जैसे आज वो माता जी ने पूछा कि हमारी उम्र मजदूरी करने के लिए क्यों है, तब आपको समझ आएगी इसलिए मजदूरी करने के क्योंकि वोट आपने तो होलसेल में दिए, आओ ले जाओ फ्री सेल लगाई, ठीक है ना, तो आप यही करो, करो मजदूरी। दूसरी चीज, जो आपको केंद्रीय विद्यालय देगा उसको दो चीजें एजुकेशन में हमने करनी ही करनी है। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय क्या होता है, जिसके भी बच्चे होंगे 3 साल की उम्र में वो स्कूल भेजता है। आप स्कूल भेज पाओगे 3 साल का बच्चा यहाँ पे, वो तो घिर जाएगा नाले में, ठीक है ना। तो आपके पास केंद्रीय, अच्छा डोडा लोगे आप उस बच्चे को तो खर्चा पूरा नहीं होगा, ठीक है ना, खर्चा नहीं होगा पूरा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फीस कहाँ से बच्चे की लानी है, कमरा कहाँ बनाना है, बैठना कहाँ है, घर पीछे माल मवेशी खत्म, तो माल मवेशी पे रहने वाले खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीय विद्यालय से क्या होगा, एक केंद्रीय विद्यालय हमारे देशा में होगा, वहां पर हमारा किराए पर भी बैठेंगे, देशा में तो खर्चा कम होगा। कोई अब गाड़ियां जैसे थाना गए ही होगा केंद्रीय विद्यालय, तो थाना से गए ही जा सकता है बच्चा। और सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वहां पर पढ़ाई होगी, तो वहां से निकला हुआ बच्चा कभी हार नहीं खाएगा। जैसे मैं आज बोलता हूँ ना कि जिस स्कूलों में आप पढ़ाते हो वहां से 2% या 3% अच्छा रिजल्ट आएगा, वो भी किस्मत से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ये नहीं बोलना कि मैं बता रहा हूँ कि आपके बच्चे नालायक है, आप सब नालायक हो, जिस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस से कहते हैं कि 2 या 3% बच्चे निकल सकते हैं, बाकी बहुत मुश्किल है। अगर केंद्रीय विद्यालय हो जाएगा यहाँ पर तो 100% निकलेंगे। कितने, कोई भी बच्चा वो नहीं रह सकता, पीछे नहीं रह सकता, कुछ भी करेगा वो पीछे नहीं रह सकता है, वो 100% रिजल्ट देगा। और केंद्रीय विद्यालय के बाद जब ऊपर वाली एजुकेशन, तो कॉलेज हमारे पास होगा। तो जब तक केंद्रीय विद्यालय और डिग्री कॉलेज नहीं है तो तब तक कुछ नहीं होने वाला एजुकेशन के। अब समस्या क्या थी हमारे, वो विषय क्या था कि देश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर क्यों है। अब उसका समाधान क्या दिया मैंने कि डिग्री कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय। अब अगर आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना है, जो ये 2 चीजें देगा उसको वोट देना है, जो नहीं देगा तो अपने घर में वोट रखने हैं, ये हमारा कहना है और यही होना चाहिए। अब आगे आपकी वोट तो आपका है, हम वोट मांगने नहीं आए, मैं कह रहा हूं कि वोट ही तो करता है सारी चीजें, वोट जिसको हम बनाते वही करेगा ना। तो इन चीजों का ध्यान रखो, ये 2 चीजें जब भी कोई एडमिशन, हमारा मिशन 500 यही है कि लोगों को बताना है कि क्या डिमांड हमने रखनी है और क्या करना है। तो एजुकेशन के सिस्टम में हम 2 चीजें करेंगे तो हम कामयाब होंगे, नहीं करेंगे तो ये तू चल में आया वाली पढ़ाई है। अब राजेश ने बोला प्रोबेबली से बच्चा जाएगा हायर सेकेंडरी के ही, मुझे बताओ वो सुबह 8 बजे निकलेगा, तब तो जाते थे हम, जब चूट पढ़ाते थे तब तो जाते थे, लेकिन तब पढ़ाई की फिर हालात क्या है, ठीक है ना, वही है, वो माता जी का बार है ना, तब भी मजदूरी तब भी मजदूरी। अब क्या है, अब बच्चे को क्या होना चाहिए, दरवाजे में स्कूल, ठीक है ना, अंदर आना, बैग उतारना और अंदर बिल्कुल फ्रेश होना, फिर वो 7-8 घंटे पढ़ेगा, फिर वो रिजल्ट देगा। वो 8 घंटे चलेगा, पहले स्कूल जाते 8 घंटे, वापसी पर जाएगा, तो मुझे कहाँ पड़ेगा, मुझे बताओ। तो इसलिए 2 चीजें ये करनी जरूरी है। तो ये चीज अगर करोगे तो ठीक है, इतना ही मैं इस विषय पर बताऊंगा, कैसे निकलेगा। धन्यवाद।